नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आज एक खबर जिसको पढ़ा मैंने, उस खबर को पढ़कर थोड़ा-सा अचंभा हुआ, फिर गुस्सा आया और फिर समझ में नहीं आया कि उस पर क्या कहा जाए। वो खबर ये थी कि आज एक रिटन रिप्लाई में यानी कि लिखित जवाब में जो हमारे रेलवे मंत्री हैं, अश्विनी वैष्णव, उन्होंने ये कहा कि महीने में एक बार जो ट्रेन में जो ब्लैंकेट्स दिए जाते हैं, जो कंबल प्रोवाइड किया जाता है पैसेंजर्स को, यात्रियों को जो कंबल ओढ़ने के लिए दिया जाता है, वो महीने में एक बार धुलता है। और बड़े शान से उन्होंने ये बात बताई है कि द ब्लैंकेट्स प्रोवाइडेड टू ट्रेन पैसेंजर्स आर वॉश्ड एट लीस्ट वंस अ मंथ, यानी कि मिनिमम एक बार वो धुलता है। और उसके बाद उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया है, उन्होंने ये कहा है कि उसके साथ एक एक्स्ट्रा बेडशीट मिलती है, एक एक्स्ट्रा बेडशीट जो कि आप कंबल के नीचे लगा सकें, यानी कि हर महीने में एक ही बार धुलता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि रोज़ अगर उसमें ग गंदगी कोई लग भी गई है, तो अगर आप उसके ऊपर एक चादर बिछा लेंगे उसके नीचे, तो फिर उस गंदगी से आप बच सकते हैं। ये कहने का मतलब है रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का। और कांग्रेस के एक नेता ने उनसे सवाल पूछा था और उसी के सवाल के जवाब में उन्होंने दिया और उसके बाद उन्होंने पूरा समझाया अच्छे से कि कैसे-कैसे जो चादर ट्रेन्स में प्रोवाइड होती हैं, वो कब-कब नए खरीदे जाते हैं, इसको लेकर तमाम उन्होंने बातें कहीं। लेकिन आप सोच सकते हैं कि आप इतना किराया देते हैं और एक साफ बिस्तर भी अगर आपको ट्रेन में नहीं मिलता और आपके रेलवे मंत्री इतने शान से ये कहते हैं कि हम तो महीने में 1 बार धुलवाते हैं। तो आज मैंने सोचा एक ऐसे व्यक्ति से बात की जाए जो कि रेलवेज़ को बहुत करीबी से जानते हैं। रेलवेज़ में खुद वो एक अधिकारी रह चुके हैं, रेलवेज़ को कवर किया है और अब संसद के साथ वो जुड़े हुए हैं। अरविंद कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जो कि राज्यसभा टीवी में संपादक भी थे। अरविंद जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। धन्यवाद और नीरू जी। सर, आज जब ये खबर मैंने पढ़ी अरविंद जी, तो आप ही का ख़्याल आया मुझे कि आज अरविंद जी से ही हमें बात करनी चाहिए इसमें, कि इतने शान से अश्विनी वैष्णव ने ये बताया कि हम महीने में 1 बार कंबल धुलवाते हैं। अब ये जो यात्री इतना-इतना किराया देते हैं, तो जो सर्विसेज़ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि साफ बिस्तर हो, अच्छा खाना हो, तो आए दिन हमें खबरें मिलती हैं कि खाने में कभी कॉकरोच मिल गया, कभी कोई कीड़ा मिल गया, उसको लेकर कंप्लेंट होती है। एक वॉर रूम तक बना दिया है रेलवे मंत्री का ये कहना है, हमने वॉर रूम बनाया है कि बिस्तर से रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स हैं, तो उन कंप्लेंट्स को अटेंड किया जा सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर महीने में 1 बार कंबल धुल रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे सर? जी। नहीं देखिए नीरू जी, ये तो एक वानगी है। अगर रेलवे के सिस्टम में अगर आप देखेंगी पूरी तरीके से, तो हाल के वर्षों में ट्रेनों की संख्या बढ़ी है। आज आप ये देख लीजिए जब सीके जाफर शरीफ, नरसिंह राव सरकार में, जबकि रेलों के मॉडर्नाइज़ेशन के बारे में बहुत ही तेज़ी से काम हुआ था जिस समय, वो माना जाता है क्योंकि आज क्या है नीरू जी कि आज की तारीख में जो इतनी क्षमता बढ़ गई है रेलों की, कि करीब-करीब एक ऑस्ट्रेलिया रोज़ हमारी ट्रेनों में सफ़र करता है। मतलब ऑस्ट्रेलिया की जितनी पॉपुलेशन है, उतना हिंदुस्तान में लोग कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच में चलते हैं। तो स्वाभाविक है जब इतने लोग चल रहे हैं, करीब 12,000 ट्रेनें चल रही हैं पैसेंजर्स के लिए। इनमें सबसे ज़्यादा जो है आप ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ी आबादी सबअर्बन में है। तो अब आप अंदाज़ा ये लगा लीजिए कि ये जो कंबल हैं, ये मिलते किनको हैं? ये कंबलों के बारे में हम लोगों के पूरब में बहुत कहावत है। ठीक है, मतलब कि कंबल उड़ा के पिटाई करने के बारे में है। कंबल कंबल के संदर्भ में जब होता है, कंबल बहुत ही लिमिटेड क्लास को रेलवे में मिलता है। अदरवाइज़ अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट जो लोग जो ट्रैवल करने वाले हैं, वो उनके लिए जॉर्ज फर्नांडीज़ ने रेलवे मंत्री रहते हुए एक शब्द यूज़ किया था, भेड़-बकरियों की तरह चलने वाले यात्री। ये उन्होंने खुद कहा था रेल मंत्री रहते हुए, उन्होंने कहा भई मुंबई सबअर्बन के लिए हालाँकि उन्होंने बात कही थी। लेकिन अगर आप साउथ बाउंड ट्रेनें देख लीजिए, जो बहुत लंबी दूरी वाली ट्रेनें हैं या जो उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे हाईएस्ट मतलब पॉपुलेटेड स्टेट को सेवित करने वाली ट्रेनें हैं, तो आप पाएँगे कि कंबल तो एक वानगी है, बाकी उसकी तरफ जो यात्री सुविधाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है, जो ध्यान देने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर कोविड के बाद यात्री को एक वस्तु के रूप में देखा जा रहा है, जबकि ये मनुष्य है।
मनुष्य को अगर आप वस्तु के रूप में देखेंगे, खास तौर पर जब आप देखिए नीलू जी की उस समय कोविड जब आया, कोविड के बाद ट्रेनें बंद हो गई थी सारी। उसके बाद कहा गया था कि आप अपना, जैसे पुराने ज़माने में ना होल्डाल लेके लोग चलते थे ट्रेनों में, तो ये कहा गया कि साहब अपना होल्डाल लेके आप खुद चलिए, अपना खुद इंतज़ाम करिए। तो काफ़ी वर्ष समय तक ये चलता रहा। उसके बाद आदमी खाना-पीना भी लेके जाता था, ठीक है ना? तो अभी क्या है नीलू जी कि ये 2 सेवाएँ कैटरिंग और ख़ास तौर पर जो ये सेवाएँ हैं, ख़ास तौर पर कंबल है, तौलिया है। आप कभी भी देखिए जब फर्स्ट एसी को छोड़ दीजिए, तो बाकी तकिया ऐसा होता है कि आपका तकिया इतना छोटा-सा होता है और उसके बारे में बहुत बार कंप्लेन मिली कि साहब ये तकिया जो है इरिटेट हो जाता है आदमी उसको देख के। मतलब जिसको भी ज़रूरत होती है तकिया लगाने की तो एक प्रतीकात्मक तकिया है, उसको आप ये कहिए कि आप तकिया है भी और नहीं भी है। तो ये जो बातें हैं जो यात्री सेवाओं पर देखिए क्या है नीलू जी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जाफ़र शरीफ के पीरियड में 8,000 ट्रेन चल रही थी, आज 12,000 चल रही है। आज जन आकांक्षाएँ बढ़ गई हैं। आप देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब बार-बार क्या कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ़ की बात करते हैं। तो शास्त्री जी ज़्यादा अच्छे दिखते हैं क्योंकि शास्त्री जी पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने गांधी जी को आप देखिए ना गांधी जी ने सबसे ज़्यादा रेलवे में थर्ड क्लास के पैसेंजर्स के बारे में लिखा है। बहुत सारे राइटर्स ने लिखा है थर्ड क्लास पैसेंजर के बारे में, हिंदी, अंग्रेजी लैंग्वेज मीडिया के बहुत सारे राइटर्स ने लिखा है। तो थर्ड क्लास का जो मुसाफिर था वो वाक़ई भेड़-बकरी की तरह होता था। तो शास्त्री जी जब रेलवे मिनिस्टर बने, वो उस समय हमारे इलाहाबाद से ही एमपी थे वो, और उन्होंने रेलवे मंत्री बनने के बाद जो है मैंने वो उसके बाद बने थे, वो उस समय तो अपर हाउस में ही थे वो। तो कह रहा हूँ उन्होंने क्या किया था नीलू जी कि आने के बाद सबसे पहला काम उन्होंने किया कि एबॉलिश किया थर्ड क्लास, सेकंड क्लास जो है किया, और उसकी सीटें भी वैसे थी जैसे कि फर्स्ट क्लास में की सीटें होती थी ना, रेक्सीन वगैरह लगा के बाकायदा, क्योंकि पहले बिल्कुल जैसे बेंच वगैरह पड़ी होती है लकड़ी की, उस तरह की सीटें थी, बहुत ही घटिया अरेंजमेंट थे। तो शास्त्री जी ने सबसे बड़ा काम किया। दूसरा किया कि डिपार्टमेंटल कैटरिंग की। डिपार्टमेंटल इसलिए की कि यहाँ तो आप किसी को पकड़ लेंगे, लेकिन अब यहाँ 10 बड़े ठेकेदार हैं, अगर आपको कहीं मतलब आपके किसी जो आपने पनीर माँगा और उसी में मछली भी निकल आई, तो आप किसको पकड़ेंगे? आप चिट्ठी लिखते रहिए। लेकिन जो अरविंद जी जो बड़ी हास्यास्पद बात जो आज की एक खबर में लिखी कि ये जो जी, कांग्रेस के जो नेता हैं कुलदीप इंदौरा उन्होंने ये सवाल जी, पूछा था और जी, उन्होंने जब सवाल पूछा तो अपने रिटन रिप्लाई में उन्होंने ये भी कहा साथ में कि जो ब्लैंकेट्स इंडियन रेलवेज इस्तेमाल करता है जो करंट स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से वो बहुत हल्के होते हैं, आसानी से धुल सकते हैं और बहुत अच्छा इंसुलेशन पैसेंजर्स को देते हैं, यानी कि पैसेंजर्स को वो गर्म रखता है और उसमें कंफर्टेबल जर्नी होती है। अब ये 2 चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, वो एक तरफ ये कहते हैं कि बड़े हल्के ब्लैंकेट्स हैं, धुल सकते हैं, आसानी से धुल जाते हैं, तो फिर कारण क्या है? आज उनसे कोई पूछेगा कि वो ये कह रहे हैं कि महीने में 1 बार अगर धुलता है, तो फिर आज तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि आप गंदे ब्लैंकेट्स लोगों को दे रहे हैं और ऊपर से आप लिखित रिप्लाई में मतलब आप ये सोचिए उनकी हिम्मत कैसे है कि उन्होंने एक लिखित रिप्लाई में ये कहा कि महीने में हम एक ही बार धोते हैं पैसेंजर्स और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि नहीं बड़े हल्के ब्लैंकेट्स हैं आसानी से धुल जाते हैं तो ये दो चीजें जी, क्यों बोल रहे हैं वो ये कंट्राडिक्टरी है नीलू जी, अगर आप देखेंगे ना हल्के भी हैं, लाइट वेट हैं और आसानी से धुल सकते हैं, तो ये निश्चित तौर पर कंट्राडिक्टरी है। लेकिन ये बताने के लिए काफ़ी है नीलू जी कि अगर महीने में मतलब हो गया कि आपका कोई साल भर जाड़ा तो रहता नहीं है, तो आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कंबल का इस्तेमाल कब होता है। तो खासतौर पर इन सीजन में, अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो कंबल को सामान्यतया एसी क्लास में लोग यूज नहीं करते। अगर गर्मियों के दिनों में देखेंगे तो जैसे होते हैं वैसे ही रखे रह जाते हैं वो। बहुत कम लोग हैं जो यूज करते हैं। तो अभी ब्लैंकेट अगर आपकी ये हालत है, क्योंकि अदर क्लासेस में तो आप देते नहीं है जो है, तो ये एक तरह से लापरवाही है और ये दिखाती है कि आप रेलवे प्रणाली में जो ध्यान देने की जरूरत है, खासतौर पर यात्री यातायात में यात्री सुविधा के लिए जो आप ध्यान दे रहे हैं, या बहुत सारे जगह आपने देखा होगा प्राइवेटाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है। इस सेक्टर में अगर आप देखेंगे नीलू जी,
तो जहाँ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, अभी शिव गोपाल जी से हमारी कई बार प्राइवेटाइजेशन पे बात हुई, तो उनका एक बात कहना था कि जब रेलवे का एम्प्लॉय काम कर रहा होता है, कहीं किसी सेटअप में, चाहे वो अ, ट्रेनों की साफ-सफाई का मामला हो या स्टेशन की साफ-सफाई का मामला हो या आपके कैटरिंग का मामला हो, तब आपकी जवाबदेही अगर आप देखेंगे तो आप पकड़ सकते हो उसको कि भई इन्होंने किया, ऑफिसर्स हैं, तो इमीडिएट एक्शन होता है। ये जो बड़ी कंपनीज़ हैं या जो लोग आए हुए हैं इन सब सेक्टर में, वो फर्स्ट एसी वगैरह की बात अलग है। देखिए, फर्स्ट एसी एसी वगैरह के बारे में रेलवे का एक अलग नज़रिया है। उसकी वजह है कि रेलवे बोर्ड के सीनियर अफ़सर, प पार्लियामेंट के मेंबर्स और काफ़ी हाई क्लास चलता है वहाँ। तो वो छोटा-सा क्लास, मतलब एक छोटी-सी दुनिया है जो चलती है वहाँ और मज़े की ध्यान बात देते ये हैं। है, जी, अरविंद, मज़े की जी, बात ये है कि जब आज वो अपना रिप्लाई दे रहे थे, तो उसमें उन्होंने एक जी, तरफ तो कहा कि महीने में 1 बार धुलता है, फिर बोला जी, कि ब्लैंकेट्स बड़े हल्के हैं, आसानी से वॉश हो जाते हैं, और तीसरे जी, पार्ट में वो ये कह रहे हैं, जो कि मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था कि वो कहना क्या चाह रहे हैं अश्विनी वैष्णव। वो ये कहते हैं कि भाई हम टाइम टू टाइम नए लिनेन सेट्स हम लेते रहते हैं, जिसकी इम्प्रूव्ड बीआईएस स्पेसिफिकेशंस हैं, और मैकेनाइज्ड लॉन्ड्रीज हैं, ताकि हाइजीनिक लिनेन सेट सबको प्रोवाइड किया जा सके। तो अगर सब कुछ इतना ही मैकेनाइज्ड है और इतना टाइम टू टाइम अगर नए सेट्स अश्विनी वैष्णव खरीदते रहते हैं, तो फिर वजह क्या है कि महीने में एक ही बार ब्लैंकेट धुल रहा है? आज आज क्या ये हम कह सकते हैं कि अश्विनी वैष्णव अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं? आज पैसेंजर्स को वो मुंह दिखाने लायक नहीं है, जब वो ये लिखित रिप्लाई में ये कह रहे हैं कि भाई हम लिनन सेट्स हम नए खरीदते हैं, हम चादर नए खरीदते हैं, बड़े हल्के कंबल हैं जो आसानी से वॉश हो जाते हैं, लेकिन हम धोते केवल एक बार है महीने में। तो आज क्या वो क्या बताना चाह रहे हैं? क्या वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं? और क्या कहा जाएगा इस मंत्री के आचरण पर फिर? किस नहीं, तरीके इसको इसको नीलू ये कहा जाएगा कि यात्री एक वस्तु की तरह है। यात्री के सुख सुविधाओं के बारे में रेलवे का ध्यान नहीं है, ये सीधे-सीधे कहा जाएगा, क्योंकि 2-3 बातें हुई हैं इधर गौर करने लायक नीलू जी, जिसपे आपने देखिए जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उनका कंसेशन कोविड के बाद खत्म हुआ, अभी तक नहीं हुआ है। एक क्लास जो कि आप देखिए, जो डिसेबल्स लोग हैं, आप देखिए डिसेबल्स की दुनिया अलग है। वो कम से कम और बहुत मजबूरी में जब सफ़र करना होता तो करते हैं, क्योंकि उनको तो घर से बाहर निकलना ही बहुत मुश्किल काम होता है आज के दौर। तो डिसेबल्स का कंसेशन और कुछ सर्टेन कंसेशन को छोड़ के पहले नीलू जी 53 कैटेगरी थी कंसेशन की, जो सब बंद कर दी गई। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि रेलवे बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और ये हो रहा, तो अगर बढ़ रही है और आप फायदे में हैं, तो जो पहले से मिलती आ रही सुविधाएं थी उनको आप कम क्यों कर रहे हैं? प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रहे हैं इतने तेजी के साथ? और ये जो ब्लैंकेट है, क्या ब्लैंकेट आपके पास अगर मैकेनाइज, देखिए बाकायदा बहुत ही बड़ी-बड़ी लॉन्ड्रीज हैं। और यही नहीं नीलू जी, मैं बताऊं आपको जो, उन्होंने हाँ अपने जी, लिखित रिप्लाई में कहा है कि मैकेनाइज्ड लॉन्ड्रीज हैं, हम समय हाँ पे हाँ नए बिल्कुल, चादरें और कंबल खरीदते रहते हैं। तो फिर एक्सप्लेनेशन क्या है? फिर ये नहीं नहीं, ब्लैंकेट ध्यान ना देना, इनको यात्री यात्री इनके लिए बहुत जरूरी नहीं है। और इसीलिए आप देखिए ना, जैसे ही कोविड भी खत्म भी हुआ, तो यात्री सेवाओं को वो धीमे धीमे चालू किया गया है। जहाँ बहुत जरा जरूरी हुआ है, केवल वहाँ धीरे धीरे करके, और अगर आप उठा के देख लेंगे तो बहुत सेक्टर से अभी भी ये हो रहा साहब, यात्री सुविधाएं। तो अभी आप देखिए कि जो कुछ खास जगह हैं जहाँ ये होता है, जज साहबान चल रहे हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स चल रहे हैं, उन ट्रेनों को एक कैटेगरी है रेलवे में नीलू जी, उसका नाम है जीरो मिसिंग ट्रेन, जीरो मिसिंग। तो जीरो मिसिंग में जैसे आपकी लखनऊ मेल है, तो लखनऊ मेल में आप जानते हैं कोई मंत्री चल रहा है, ये चल रहा। और अब आज के तारीख में अगर आप गौर करेंगे तो लालू प्रसाद यादव या ममता बनर्जी वगैरह को छोड़ दीजिए, तो ट्रेनों को केवल टेलीविजन पे देखा है बहुत सारे लोगों ने। ट्रेनों में चलना ही बंद कर दिया है। एक पूरा क्लास है रेलवे का भी अधिकारियों का, और बाकी अपर क्लास। वो नेहरू जी को लोग आलोचना करते हैं, लेकिन नेहरू जी ट्रेन से चलते थे प्राइम मिनिस्टर रहते हुए, और वो इलाहाबाद भी ट्रेन से जाते थे, पूरी कैबिनेट आती थी। तो जब ये लोग आते होते थे ना नीलू जी, तो फिर बहुत सारी चीजों पे ध्यान जाता था। अब क्या है कि वो रेलवे एक तरह से मतलब एक क्लास जो कि निकल गया बहुत तेजी से, अगर आप देख रहे होंगे।
तो फर्स्ट एसी में प्रॉब्लम ये आ रही कि अगर उतना किराया आपने बढ़ा दिया है तो आदमी एयर ट्रेवल क्यों नहीं करेगा। तो एयर ट्रेवल ही हवाई अड्डा बन गया। आप अगर किसी अच्छे जो है मतलब एयरपोर्ट पर आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि एयरपोर्ट नहीं बल्कि ये रेलवे स्टेशन हो गया है। ऐसा कई बार अभी अमृता जी का एक उनका फेसबुक पर मैंने वो देखा, तो उन्होंने मतलब नई दिल्ली के बारे में उन्होंने एक डाला था, तो उसमें उसकी तुलना रेलवे स्टेशन से ही की जा सकती थी। अभी नीलू जी मोटी मोटी तौर पे ये कहना चाहूंगा, देखिए 3-4 चीजों पर बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत है रेलवे को। पहला तो ये कि यात्री सेवाओं को, जिनमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अब वो जब जमाना बीत गया है कि हम होल्डाल लेके चलते थे, होल्डाल लेके चलते थे, अपना सामान खाने का बांध के लेके चलते थे। नहीं, अब ओवरनाइट जर्नी है ज्यादातर, तो आदमी को चाहिए कि उसका बिस्तर साफ सुथरा हो। कम से कम हफ्ते भर में तो उसकी धुलाई होते रहना चाहिए, क्योंकि आपके पास यांत्रिक सुविधाएं हैं। जब लाल बहादुर शास्त्री जी थे उस समय नियम था कि भाई केवल खादी आश्रम से खरीदे जाएंगे, है ना। तो वो वहाँ साफ सफाई वगैरह का भी अपना निजी तौर पर मुश्किल होती थी, इसके बावजूद अगर आप गौर करेंगे तो बेहतर थी साफ सफाई, जो लगातार कमजोर होती चली जा रही है। दूसरी चीज है कि जो खान पान सेक्टर में, खासतौर पर कैटरिंग सेक्टर में जो प्राइवेट प्लेयर्स आए हैं, अगर आप देखेंगे तो लगातार बीच बीच में खबरें आती रहती हैं। इवन वंदे भारत जैसी प्रेस्टिजियस ट्रेन, जिसको सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में अगर किसी ट्रेन को सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर ने हरी हरी झंडी दिखाई तो वंदे भारत है, राजधानी नहीं है, शताब्दी भी नहीं है। तो उन ट्रेनों में खान पान में अक्सर शिकायतें आ रही हैं। तो अगर आप कैटरिंग को भी देखिए, कैटरिंग में नीरू जी क्या है कि जब रेलवे में एक यात्री अंदर बैठ जाता है तो उसकी हालत वैसे ही होती है जैसे एक बंधक की होती है। कहीं आप बंधक होते हैं अगर, तो आप कहीं नहीं, आप कहाँ जाएंगे आप बताइए। आप आपको अगर आप ट्रेन आपकी रुक नहीं रही है, कहीं आप अकेले फंसे हुए हैं, अगर आपको कुछ खाना है तो आपको उसी कीमत पर खाना है, तो क्या देगा वो, उसी आप निर्भर है। तो खान पान सेवाओं को बेहतर बनाने की जरूरत है। दूसरी, यात्री सेवाओं को ठीक करने की जरूरत है। अभी आपने जो कहा नीलू जी, ये तो कंबल का क्लास अलग है, कंबल का क्लास अलग है। लेकिन अगर आप सेकंड क्लास में अगर आप देखेंगे, स्लीपर क्लास में, तो ये ट्रेनों की भी कैटेगरी वैसे ही जैसे भारत में अमीर और गरीब की है। कोई नेग्लेक्टेड एरिया है तो आप ये पाएंगे कि वहाँ अंग्रेजी राज के जमाने जैसी ट्रेन चल रही है। मतलब वो चली, आपने देखा होगा बीच में कहीं तो ट्रेन ही दो हिस्से में बट जा रही है, कहीं सांप निकल आ रहा है, कहीं बिच्छू निकल आ रहा है, बिल्कुल। तो कहीं चूहों की समस्या तो वो सामान्य है जहाँ कैटरिंग है जहाँ। तो मतलब इसको चूहे पहली चीज तो चूहे, कॉकरोच, ये सब तो बड़ा कॉमन हो गया है, हाँ खाने में हाँ, कॉकरोच, कहीं खाने में मक्खी, ऊपर से पानी टपक रहा है। पानी देखिए टपक रहा है। ये तो रूटीन की चीजें हैं, और आप इसकी चिंता नहीं कर रहे हैं। आप कर रहे हैं कि आपने एक बोतल दूध अगर किसी को पहुंचा दिया शिकायत होने पर, तो उस पर जो है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन तक का आता है टिप्पणी के साथ, बड़ा मानवीय कार्य किया। हम्म। अरे ये तो अरेंजमेंट होनी ही चाहिए। आप देखिए, अगर वो है, आप आज 21वीं सदी की ट्रेन है, ये कोई ब्रिटिश एरा की ट्रेन नहीं है कि आप स्टीम ट्रैक्शन पर चल रहे हैं। हाँ, और वो छोटा, अब आज बहुत ज्यादा दबाव है यात्री सेवाओं पर, तो यात्री और अपेक्षाएं अलग हो गई है ना आज की तारीख में। देखिए रेलवे से अरविंद ये जी, अपेक्षा, जी जी। जब दावे ये किए जाते हैं रेल मंत्री की तरफ से कि भाई हम वर्ल्ड क्लास सर्विसेज देते हैं, मोदी जी भी कहेंगे कि हम वर्ल्ड क्लास सर्विसेज, हम सर्विसेज को बेहतरीन कर रहे हैं, हमने किराया बढ़ाया, सर्विसेज बेहतरीन की। अब ये महीने में एक बार अगर कंबल धुलता है तो कौन चलेगा, कौन बिस्तर इस्तेमाल करेगा? क्या अब समय आ गया है कि रेलवे के जो, भारतीय रेलवे के जो कंबल हमें दिए जाते हैं यात्रियों को, अब उसे लोग ओढ़ना बंद कर दे, और अब हमें ये मैसेज देना चाहिए कि भाई आप अपने रिस्क पर ये कंबल ओढ़िए, क्योंकि अब तो मंत्री ने भी कह दिया कि महीने में एक ही बार धुलता है, तो पता नहीं किसको क्या बीमारी हो जाए, कैसे कोई ओढ़ेगा। तो कम से कम ये मैसेज अब लोगों को दे दिया जाए। देखिए मुझे याद है, मैं एक प्रोसीडिंग पढ़ रहा था नीलू जी, तो कमलापति त्रिपाठी जी रेलवे मिनिस्टर थे, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को लेकर के एक मीटिंग हुई। तो उसी में उन्होंने बहुत सारी बातें बोली, लेकिन रिलेवेंट ये था कि भाई मैंने अपनी आंख से ये देखा कि मतलब खुद उनका अनुभव ये था कि अगर रेलवे में चलना है आपको तो अपना इंतजाम करके चलिए, ठीक से चलना है।
तो लेकिन उनका बाकी इंतजामों पर नहीं था, उनका केवल खाने को लेकर के था कि भाई अपना खाना-पीना रख के चलिए। तो वो विज़नरी आदमी थे, वो जैसा सोचते थे, आज वाक़ई में बताऊँ आपको नीलू जी, कि यहाँ भी क्या है कि आपसे 2 गुना 3 गुना चार्जेज़ लिए जा रहे हैं। तो मैं केवल एक बात कहना चाह रहा हूँ, कंबल का जो उदाहरण है, आप संसद में जब बोलते हैं तो आपको सच बोलना पड़ता है। संसद में, क्योंकि संसद में विशेषाधिकार हो जाएगा गलत जानकारी अगर आप देंगे। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो रेलवे ने 2 काम करना शुरू किया। अगर आप ये पूछेंगे कि पिछले 5 साल में कितना एक्सीडेंट हुआ, तो जानते हैं जवाब क्या मिलेगा? जवाब ये मिलेगा कि साहब रेलवे ने पिछले 5 साल में क्या-क्या सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। ये नहीं बताया कि क्या-क्या हुआ है और कितनी बड़ी, मतलब इतना बड़ा कि ट्रेन आप कवच वगैरह अभी तक स्टेबलिश नहीं कर पाए हैं। ये जो घटनाएँ घटी हैं हाल के साल में, अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा पटरी पर उतरने की। अब वो क्या कर रहे हैं कि साहब, अरे डंडा रखने से कहीं ट्रेन रुक जाती है क्या? आप मुझे बताइए। जो बातें कही गई, साहब सिलेंडर रखा गया था वहाँ। सिलेंडर रखा गया तो सवाल ये है कि जब आपके पास इतना बड़ा तंत्र है, स्टेट पुलिस को भी आप पैसा दे रहे हैं, आपके पास अपना भी तंत्र है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि पैसेंजर को पैसेंजर समझने की आदत डालनी ज़रूरी है और एक कमेटी बनानी चाहिए कि जो इस बात को बारीकी से जाँच करे कि यात्री सुविधाओं में कहाँ-कहाँ कमी है, क्या-क्या और करने की ज़रूरत है, क्योंकि 21वीं सदी का पैसेंजर है ना अब। अब वो पैसेंजर बीत चुका, वो ज़माना बीत चुका है कि जब जिसको शशि थरूर ने एक बार जो जिस क्लास के बारे में बात कही थी ना, कैटल क्लास, वो वो उन्होंने एविएशन सेक्टर के लिए वो बात कही थी। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ तो एक्चुअली कैटल क्लास आप मान के चल रहे हैं, जिसमें ये है कि आप उनको चाहे जैसा कंबल दे दीजिए, आप चाहे जैसा खाना दे दीजिए, चाहे जैसा, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा जो है आप पैसा ले लीजिए। ये इसके साथ नीलू जी ये कहने की ज़रूरत है कि अभी स्टेशनों का कैटेगरी बाँटी गई है, पीयूष गोयल जी के पीरियड में। अब 7 कैटेगरी से लेके 9 कैटेगरी जो भी है, वो पैसे के हिसाब से है कि कौन-सा स्टेशन पर क्या सुविधा देनी है। हुँ। तो उसके पहले पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये बार-बार कहा है कि कोई भी स्टेशन हो, वो रूरल स्टेशन हो, अब 8,000 के करीब स्टेशन है। अब 8,000 के करीब में आपको मैं बताऊँ, मैंने ऐसे स्टेशन भी देखे हैं, जिनमें करीब-करीब 40 साल से पुताई ही नहीं हुई है। मैंने वो स्टेशन भी देखा जहाँ टॉयलेट ही नहीं है। मैंने वो स्टेशन भी देखा है जहाँ बिजली ही नहीं है। तो आप इमेजिन करिए, जबकि उसी के बगल बिजली जगमगा रही है। तो स्टेशनों में जो बुनियादी सुविधा है, आपका बेंच हो, कोई महिलाओं का टॉयलेट हो, पुरुषों को टॉयलेट हो। उसके अलावा ये जो आपने कहा जो कंबल वगैरह, ये कंबल को मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप एक नमूना मान के चलिए इसको, कि जब ये हाल है कंबल का, जहाँ जो एयर कंडीशन क्लास को ज़रूरत जहाँ है पड़ती है, बाकी तो आप पूछते नहीं कहीं किसी को, है ना? तो जहाँ आदमी पैसा भी दे रहा है, आपके कंबल का पैसा दे रहा है, आपके खाने का भी पैसा आप जोड़ लेते हैं, हैं? आप देखिए कई कई ट्रेनें ऐसी हैं जिनमें आपके दोनों। तो आप जब ये सुविधाएँ ले रहे हैं, किराए लगातार बढ़े हैं, बहुत ज़्यादा किराए हो गए हैं अब, तो निश्चित तौर पर ये है कि आप बाकायदा उसमें मेडिकल टीम को रखिए, डॉक्टर्स हों। कोविड के बाद देखिए बार-बार ये कहा जाता है कि साहब कभी भी महामारी कोई दरवाज़ा नॉक करके नहीं आती है। तरह-तरह की चीज़ें हैं। आप देखिए देश ने पिछले 100 साल में प्लेग से लेके बहुत कुछ देखा है। तो जब भीड़ चल रही होती है, आप उठा के देखिए आदमी हो, पशुओं के साथ पशुजन्य, अभी डब्ल्यूएचओ ने जो 2 चीज़ें की हैं कि अभी जितने भी अलर्ट वाली जो बीमारियाँ हुई हैं, 7 में से 5 बीमारियाँ थीं, जो पशुओं के द्वारा हो रही हैं। अब आप जब ट्रेन में चल रहा है तो कौन-सा पशुपालक है, कौन है? गरीब आदमी आ रहा है, हो सकता है कि वो कहीं से काम कर, तो इस बात को ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि एक ऐसी मिश्रित आबादी आपकी रेलगाड़ी में बैठी हुई है, जिसमें एक-एक का आप आईडी नहीं चेक कर सकते ना, आप उसकी बिल्कुल। कि कौन-सा प्रोफ़ेशन है वो चेक कर सकते हैं। तो ये जो जवाब दिया है मंत्री जी ने, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके पास एक पैसेंजर एमेनिटीज़ कमेटी है, उसका काम है यात्री सुविधाओं को देखना। उसमें पॉलिटिकल लोग नॉमिनेट हो जाते हैं, उनको फर्स्ट एसी का पास मिल जाता है और वो जो है, वो बिल्कुल, क्योंकि फर्स्ट एसी में चलते-चलते वो बिल्कुल ही उनको लगता है कि वो तो अब एलीट हो गए। जबकि काम ही है उनका ये जाँच करना। आप बिल देखिए और उनकी रिपोर्ट आती है, तो मेरा कहना है कि अगर आप वो मत करिए,
आप एक टीम बनाइए जिसमें आप बात करिए पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के मेंबर भी हो सकते हैं क्योंकि वो लोग पब्लिक डीलिंग करते हैं। आप पैसेंजर्स के बीच में, पैसेंजर्स के बहुत सारे संगठन है नीलू जी, सबअर्बन के ऑर्गेनाइजेशन है, ये है, और वो बड़े संगठित हैं। आप देखिए वो अपनी सुविधाओं को करा लेते हैं कई बार। बिल्कुल, बिल्कुल। आप देखिएगा सबअर्बन से, तो मेरा ये कहना का मतलब कि ये इसको कैटल क्लास समझने की मानसिकता से ऊपर आके जरूरत यह है कि 21वीं सदी का पैसेंजर है, 21वीं सदी की ट्रेन होनी चाहिए जो साफ सुथरी हो, जिसमें पंखे ठीक से चल रहे हों, एसी भी ठीक से चले, कहीं से कोई सांप ना निकले, कहीं ऊपर से फर्श ना टपक रहा हो, कॉकरोच और जो खाने पीने में ये चीजें जो होती है ना छोटी सी होती है, नहीं इसको और छोटे कंबल और बिस्तर कम से कम नहीं, रेगुलरली धुले। हाँ, जी, छोटे से सावधानी से आप इसको, छोटे से बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट से, जी, क्योंकि आप बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया लेके चल रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया, मैं नहीं कह रहा हूँ कि भारत ऑस्ट्रेलिया बन जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जैसी सुख सुविधाएं आप दीजिए, लेकिन बुनियादी सुविधा देना जरूरी है। जी, चलिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अरविंद जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। जी।